एक समय की बात है। एक छोटे समुद्री किनारे के गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम अहमद था। वे बहुत गरीब। पत्नी कहती है, घर में कुछ है नहीं, क्या बनाऊं? इतने में लड़की कहती है, माँ कुछ बना दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। लड़का कहता है, कुछ खाने को हो तो दे दो माँ, खा लो, बहुत भूख लगी हुई है। इतने में पति आता है और कहता है, तुम परेशान क्यों हो? पत्नी कहती है, क्या करूं, क्या बनाऊं, कुछ है नहीं घर में, बच्चे भूखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पति कहता है, तुम परेशान न हो, आज काम चला लो, मैं कल सुबह ही कुछ करता हूँ। अगली सुबह अहमद सुबह ही मछली पकड़ने समुद्र में चला गया। हर दिन अहमद समुद्र में जाता था ताकि उसे अपने परिवार को भोजन दे सके। एक दिन जब वह अपनी जाली को नीले पानी में फेंक रहा था, उसे अपनी जाली पर टकराव महसूस हुआ। वह जाली को खींचा, बड़ा पकड़ने की उम्मीद में, लेकिन उसकी आश्चर्यजनक थी क्योंकि उसने अपनी जाली में एक छोटी चमकदार मछली को फंसा लिया था। मछली अहमद से विनती करने लगी, कृपया दयालु मछुआरा, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ एक छोटी सी मछली हूँ और मैं आपको एक इच्छा पूरी करने का वादा करती हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दें। अहमद इसमें रुचि लेने लगा, लेकिन उसके मन में संदेह भी था। उसने कभी कभी जादुई प्राणियों की इच्छा पूर्ति की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कभी भी उन्हें विश्वास नहीं पाया। फिर भी उसने मछली का उसे मुक्त कर दिया। जैसे ही मछली को समुद्र में छोड़ दिया गया, वह समुद्र के गहराई में गायब हो गई। अहमद कथित किसी भी बात को सोचना छोड़ दिया और मछली पकड़ने का काम करने चला गया। शाम को अहमद अपने घर को वापस लौट आया। पति अपने पत्नी से अपनी सारी आपबीती बता देता है। तो पत्नी कहती है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इंतजाम करेंगे खाने का? आज जो मछलियाँ मिली हैं उसे बना दो, आज का हो जाए, कल का देख। सभी खाना खाते हैं एक साथ मिलकर बैठ के। अगले दिन जब अहमद समुद्र की ओर लौटा तो उसने अपनी जाली में सभी प्रकार की मछलियों को पाया जितनी उसने कभी पकड़ी थी। खुशी से अद्भुत होते हुए वह समुद्र का धन्यवाद किया। अहमद अगले दिन शाम को ढेर सारी मछलियाँ घर पर लाया और अपने परिवार के पास गया, जो पहली बार हफ्तों से भोजन से पेट भरा था। और अहमद के पास हर बार जब वह मछली पकड़ने जाता, दिनों में हफ्तों में बदल गए तो उससे उसे अधिक लाभ मिलता था। उसने महसूस किया कि छोटी मछली ने वास्तव में उसे एक इच्छा पूरी करने का वादा किया था और उसे उसकी दयालुता के लिए आभारी महसूस हुआ। दूर कहीं अरब देश में अलादीन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वे इतने गरीब थे कि अलादीन की माँ घर घर जाकर लोगों के काम किया करती थी। इस तरह से वह अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। अलादीन बहुत ही भोला भाला था। उसे जीवों और मनुष्यों से अत्यंत ही प्रेम था। अलादीन को एक जादूगर ने काम पर रख लिया, जो खुद को उसके दिवंगत पिता कासिम का भाई बताता था। उसने अलादीन की माँ को विश्वास दिलाया कि वह अलादीन को एक धनवान व्यापारी बना देगा, लेकिन बूढ़ी माँ व्यापारी की बात सुन अलादीन के प्रति बहुत ही चिंतित हो गई।
और मन में सोचने लगी कि क्या मुझे जाने देना चाहिए, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। यही मेरे एकमात्र सहारा है मेरे जीने का। अगर इसे कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें। परीलोक, स्वर्ग सा दिखने वाला परीलोक। यह इतना सुंदर और मनमोहक था कि किसी का भी मन वहाँ लग जाता था। इस परीलोक में ढेर सारी परियां रहती थीं। वे परियां वहाँ मस्तियाँ किया करती थीं। ढेर सारे वहाँ जानवर रहते थे। उन परियों में एक परी थी सोनल परी। वह बच्चों, जानवरों और पक्षियों से बहुत ही प्रेम किया करती थी। सोनल परी को जानवरों की आवाज़ें समझ में आती थी। वह जानवरों से बातें किया करती थी। नटखट थी। सोनल परी बहुत ही नटखट परी थी। वह सभी जगहों पर इधर से उधर घूमती रहती थी और मस्तियाँ किया करती थी। जानवरों के साथ घूमना फिरना, उनसे बातें करना और मस्तियाँ करना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। सोनल परी एक खुश मिजाज की परी थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उस जादुई छड़ी से वह कुछ भी कर सकती थी। नटखट और शरारती और चंचल होने के साथ साथ वह बच्चों से बहुत ही प्रेम किया करती थी। उसे बच्चे बहुत ही प्रिय थे। परीलोक में एक झरना है। उस झरने का पानी बहुत ही मीठा है। वहाँ ढेर सारे पंछी आते और वहाँ उस झरने का पानी पीते और वहाँ मस्तियाँ करते थे। सोनल परी भी उन सभी के साथ मस्तियाँ करती रहती थी। घूमते फिरते और मौज मस्ती करते सोनल परी को सुबह से शाम हो गई थी। वह परीलोक जाने को सोच ही रही थी, तभी अचानक उसे जंगल की तरफ एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और वह वहाँ गई। जैसे ही सोनल परी जंगल में आती है तो वह देखती है कि एक बच्चा हैरान परेशान सा रो रहा था और उदास था। सोनल परी उससे पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो वह लड़का बोलता है कि मैं चंपू हूँ, मैं यहाँ गुम गया हूँ। मैं यहाँ अपने भाई और बहन के साथ घूमने आया था। वो लोग घूमते घूमते आगे चले गए हैं और मैं यहाँ अकेला ही रह गया हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अकेले जाऊँ।
तो वह परी चंपू से कहती है, उदास न हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगी। ये सब सुनकर चंपू बहुत खुश होता है और तुरंत वहाँ खड़ा होकर कहता है, आप सच कह रही हैं? तो परी कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। ये सब सुनकर चंपू अत्यंत ही खुश हो गया। परी भी चंपू के साथ खूब मस्तियाँ की, खेली। चंपू भी उस सोनल परी के साथ काफ़ी खुश हो गया था और उसे कोई टेंशन नहीं थी कि अब वह घर कैसे जाएगा। घूमते घूमते उसके बाद जब सोनल परी को लगा कि अब चंपू काफ़ी ठीक हो गया है और वो मन से बिल्कुल खुश है, तो उसने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों उसके घर के लिए निकल पड़े। अगले समय चंपू ने खुद को अपने भाई बहनों और माता पिता के पास पाया। ये सब देख चंपू बहुत ही खुश हुआ और वह भाई बहनों के साथ मिल गया और वह सोनल परी को धन्यवाद देता है। सभी धन्यवाद देते हैं। सोनल परी उसके बाद अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।